अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है आलू कीमा पकौड़े। तो यहाँ पर हमने 300 ग्राम मटन का कीमा लिया और 2 आलूओं को छीलकर इसे हम कद्दूकस करेंगे। 3 टेबल स्पून बेसन, 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है और 2 से 3 हरी मिर्च, इसे भी हमने बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर। अगर आपके पास में जिंजर पाउडर ना हो तो आप यहाँ अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा और हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। तो आलूओं को हम कद्दूकस कर लेते हैं। आलू को कद्दूकस करने के बाद में इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम धो लेंगे। आलूओं को हमने 2 से 3 पानी से अच्छी तरह धो लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह इस तरह दबाएंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसे बर्तन में रखते जाएंगे। आलूओं को हमने 2 से 3 पानी से अच्छी तरह धो लिया है और इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। अब डालेंगे हम इसमें ये कीमा, पाउडर मसाले डाल देंगे, हरी मिर्च और प्याज। 3 चम्मच डालेंगे हम इसमें बेसन, जरूरत पड़ेगी तो हम और डाल लेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बेसन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो बेसन हम इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे। तो पहले हमने 3 चम्मच बेसन डाला था, अब ये 2 चम्मच और डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब बनाते हैं हम इसके पकोड़े। कढ़ाई में हमने तेल को गर्म होने रख दिया है। तेल हम बहुत ज्यादा गर्म नहीं करेंगे, मीडियम हीट पर रखकर ही हमने इसे गर्म किया है, क्योंकि आलू और कीमा दोनों कच्चे हैं तो इन्हें पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब हम कर लेते हैं इन्हें फ्राई। तो इस तरह के हम ये पकोड़े बनाएंगे और बड़े सावधानी से हम इसमें डालेंगे। गैस को आप यहाँ बिल्कुल मीडियम पे रखें। थोड़ी देर के बाद में अब इन्हें हम पलटेंगे। पकौड़े डालने के बाद में हम इसमें डायरेक्ट चम्मच नहीं चलाएंगे। थोड़ी देर के बाद में हम इसे सेट होने देंगे, फिर इसके बाद में हम चम्मच चलाएंगे। तो यहाँ पकौड़े अच्छी तरह सेट हो गए हैं। अब देखिए ये अच्छी तरह पलटने लगे हैं। पकौड़े जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। और इस तरह सारे पकोड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।